प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शैलका आहूजा हिंदी कक्षा में आपका पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैंने आपको रसखान का पहला और दूसरा सवैया पढ़ाया था। मैंने आपको उसमें बताया था कि पहले और दूसरे सवैये में रसखान श्री कृष्ण जी की समीपता प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन आज जो आप सवैया पढ़ने जा रहे हैं, इस तीसरे सवैये में इसमें जो गोपियां हैं, गोपियां श्री कृष्ण को जो जो अच्छा लगता है वो हर स्वांग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं उसको अपने होठों पर नहीं धारण करना चाहते। क्यों बच्चों? क्योंकि श्री कृष्ण हर समय जब बांसुरी बजाते हैं तो वो उसमें इतने मस्त हो जाते हैं और उसके प्रति इतने मुक्त हो जाते हैं कि उनका चारों तरफ कहीं और ध्यान ही नहीं रहता है। इसलिए गोपियां कह रही हैं, और गोपियों को तो जो मुरली है वो सोतन लगती है, क्योंकि श्री कृष्ण मुरली को छोड़ते ही नहीं, हर समय अपने साथ ही रखते हैं। तो गोपियां कहती हैं कि हर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन श्री कृष्ण की मुरली को अपने अधरों पर नहीं धारण करेंगे। आज जो आप बच्चों सवैया पढ़ने जा रहे हैं इसमें यही वर्णन है। आइए बच्चों, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गले पहिरूंगी, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी बन गोधन ग्वार संग फिरूंगी, भाव तो वो ही मेरी रस खानी सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। हाँ देखिए, इसमें रसखान कवि क्या कहते हैं। यहाँ पर रसखान कवि ने बताया कि एक गोपिका दूसरी गोपिका से क्या कहती है। देखिए आप, मोर पखा से ऊपर राखियो, गोपिया एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि मैं जो श्री कृष्ण मोर पखा मोर पंख को सिर पर धारण करते हैं, तो मैं भी उस मोर पंख को सिर पर धारण कर लूंगी, गुंज की माल गले पहनूंगी, और जो गुंजों की माला, ये फूल है, गुंजों की माला जो वो गले में पहनते हैं, मैं उसको अपने गले में पहन लूंगी। यानी जो वो मोर पंख सिर पर धारण करते हैं, तो मैं जो स्वांग वो कर रहे हैं तो मैं करने के लिए तैयार हूं, ठीक है। और गुंजों की माला मैं गले में पहन लूंगी, ओढ़ी पितांबर ले लकुटी बन गोधन ग्वार में संग फिरूंगी। ओढ़ी पितांबर, और मैं पितांबर ओढ़कर, ले लकुटी और लाठी लेकर, बन गोधन वन में गोधन गाते हुए, गीत होते हैं, गोधन गाते हुए ग्वाल बालों के साथ फिरूंगी, ग्वाल बालों के साथ फिर लूंगी। यानी पीतांबर ओढ़ के लाठी लेकर वन में गोधन गाते हुए ग्वालों के साथ फिर लूंगी, भाव तो वही मेरी रसखान सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। रसखान कवि कहते हैं, यानी गोपिका कह रही है गोपी से, भाव तो यानी अच्छा लगता है वो ही, यानी जो जो श्री कृष्ण को अच्छा लगता है वही वही तेरे कहने पर सब स्वांग करूंगी, मैं सारे स्वांग करने के लिए तैयार हूं। या मुरली मुरली धर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी, लेकिन या जिस मुरली को मुरलीधर यानी श्री कृष्ण अधरान, अधरान का मतलब होता है अधरों पर धारण करते हैं, अधरा न धरूंगी, मैं उसे अपने होठों पर ना धरूंगी, धारण नहीं करूंगी। ना कि मोर पंख को गोपियां क्या कह रही हैं कि मोर पंख को धारण कर लेंगी, है ना, और गुंजों की माला गले में पहन लेंगी, है ना, और पितांबर ओढ़ के, श्री कृष्ण पितांबर पहनते थे, वो ओढ़ के ग्वाल बालों के साथ वन में फिर लेंगी। यानी जो जो श्री कृष्ण को अच्छा लगता है वो सारे काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उस मुरली को वो अपने होठों पर नहीं धारण करेंगी, क्योंकि उन्हें मुरली अपनी सोतन लगती है, उन्हें अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि श्री कृष्ण जब मुरली बजाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं,
उन्हें उस समय कुछ याद नहीं रहता है। आ गया समझ में बच्चों? अच्छा, भाषा मैंने आपको कौन सी बताई थी? इसकी भाषा ब्रज भाषा है। आपसे पूछा जा सकता है कि काव्य की भाषा, कविता की भाषा कौन सी है। आपसे बच्चों पूछा जा सकता है इसमें कौन से छंद का प्रयोग किया गया है, तो आप बताएंगे इसमें सवैया छंद का प्रयोग किया गया है ना। और आपसे बच्चों अलंकार भी देखो इसमें पूछा जा सकता है। इसमें देखिए एक अलंकार ही देखिए, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। मैंने आपको अलंकार पढ़ाते हुए समझाया भी था, जब सेम से शब्द दो बार आते हैं और हर बार उनका अर्थ अलग अलग होता है तो वहां यमक अलंकार होता है। यहां देखिए अधरान का मतलब है होठों पर और अधराना का मतलब है होठों पर नहीं, है ना। सेम सा शब्द है ना, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हो गए। तो यहाँ बच्चों कौन सा अलंकार हो गया? यमक अलंकार हो गया। आगे समझ में बच्चों? अब हम चौथे सवैये की तरफ आते हैं। अच्छा, चौथे सवैये में यहां पर श्री कृष्ण की मुरली की मादकता और गोपियों की विवशता का वर्णन है। देखिए बच्चों, कानन दे उंगरी रहिबो जब ही मुरली धुनि मंद बजे है, मोहनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गहे तो गे है, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोग निकाल ही को कितनो समुझ है, मायरी व मुख की मुस्कानी संभारी न जह न जह न जह, काननी दे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनि मंद बजे है। यानी जब ही से यहां से अर्थ लगेगा, जब श्री कृष्ण मुरली धुनि मंद 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 स्वर में, मंद मंद मनमोहक स्वर में मुरली बजे है, मुरली बजाएंगे, कौन दे उंगली रहिबो, तो मैं अपने कानों में उंगली दे दूंगी, मैं अपने कान उंगली से बंद कर दूंगी, जिससे कि मुरली का स्वर ही ना सुनाई पड़े। क्योंकि उन्हें मुरली कैसी लगती है? सोतन लगती है। मुरली बजाते हुए श्री कृष्ण एकदम सब सुध बुध भूल जाते हैं। ये मुरली उनके मार्ग में रुकावट बनी हुई है, तो इसीलिए कह रही है। आगे देखिए बच्चों, मोहनी तान सो रस खान अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे। आगे रसखान कवि कहते हैं मोहनी तान की मोहनी मनमोहक धुन, यानी यहां से अर्थ लगेगा। रसखान कवि कहते हैं कि ऊंची ऊंची अटा, अटा होता है अट्टालिका में, कि ऊंची ऊंची अट्टालिका पर चढ़ी चढ़कर मोहनी तान, तानन मनमोहक यानी मोहने वाली, तान तान यानी धुन में, मोहने वाली धुन में गोधन गाते हैं तो गाते हैं, गे तो गे, गाते हैं तो गाते रहे। क्या कह रहे हैं रसखान कवि, यानी गोपिका क्या कहती है कि अट्टालिका पर चढ़कर श्री कृष्ण मन को मोहने वाले यानी मोहने वाले धुन में गोधन गाते हैं तो गाते रहे। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोग निकाल ही को कितनो समझे है। ब्रज लोगनी, ब्रज लोगनी यानी ब्रज के लोग को मैं तेरी कहो सिगरे, सिगरे सारे सारे ब्रज के लोगों को मैं तेरी पुकार पुकार के कहती हूं। को कल को कितने समझे हो, कि कल कोई मुझे चाहे कितना समझाए। मायरी व मुख की मुस्कानी संभारी ना जेहे ना जेहे ना जेहे। लेकिन मायरी माता की वो गोपियां कहती है कि मुख की मुस्कानी, कि श्री कृष्ण के मुख पर जो ये मनमोहक मुस्कान है, अगर वो मेरी तरफ वो मनमोहक मुस्कान मुझे देख लेंगे मुस्कान से, तो संभारी ना जेहे ना जेहे ना जेहे, तो वह मनमोहक मुस्कान मुझसे संभाली नहीं जाएगी, संभाली नहीं जाएगी, संभाली नहीं जाएगी। यानी मैं उसके बिल्कुल वशीभूत हो जाऊंगी। देखो कितना सुंदर वर्णन है ना। गोपियां कह रही हैं
कि अगर श्री कृष्ण मंद स्वर में, मनमोहक स्वर में मुरली बजाएंगे तो कानों में उंगली दे दूंगी, है ना। और अगर वो अट्टालिका पर चढ़कर मोहने वाली धुन में अगर गोधन गाते हैं तो भाई गाते रहे। लेकिन मैं ब्रज के लोगों को चिल्लाकर ये पुकार कर कहना चाहती हूँ कि कल चाहे सारे लोग मुझे समझा दें, लेकिन अगर श्री कृष्ण अपनी मनमोहक मुस्कान से मेरी तरफ अगर देख लेंगे तो वो मेरे से संभाली नहीं जाएगी, संभाली नहीं जाएगी। आ गया समझ में बच्चों? बच्चों आज जो ये आपने सवैया पढ़ा बच्चों, 4 सवैये मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को। मैंने बताया था भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा है। और आपसे पूछा जा सकता है किन काव्य की पंक्तियों में कौन से छंद का प्रयोग हुआ है, तो आप बताएंगे कौन से छंद का प्रयोग हुआ है। इसमें सवैया छंद का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और आपसे बच्चों अलंकार देखिए, अलंकार में यहाँ गोधन गेहे तो गेहे है ना, ग आ रहा है, ग जब एक अक्षर बार बार आता है तो कौन सा अलंकार होता है हमारा, अनुप्रास अलंकार होता है ना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है ना। जेह न जेह तो कौन सा अलंकार है, यहाँ हमारा अनुप्रास अलंकार है। धन्यवाद बच्चों।